अब की बार इनकी इतनी चमड़ी उखेड़ देंगे कि वो महेंद्रगढ़ जो जिस तरीके से बावड़ा बनाते आए हैं वो महेंद्रगढ़ नहीं रहा। हमारे पंपिंग करके तो पीने का पानी पहुंचाएगा और उसी पीने के पानी में से कटौती करके आप जैसे अभी बता रहे हो कि अंडरग्राउंड करके ना और फिर दादरी की तरफ ही वापस ले जा रहे हैं। हमारे पीने के पानी में से ही काट के ले जा रहे हैं। हमारे विधायक जी कहां हैं? वो एसी रूम में गुड़गांव में सो रहे हैं, तान के सो रहे हैं। उनको ना सड़क से मतलब है, ना उनको नहर के पानी से मतलब है, ना यहाँ रोजगार से मतलब है। उनको कोई समस्या से है ही नहीं। अरे भैया, ये सब डिपो बड़ा करोड़ों रुपए की जो टैक्स जो जनता देती है उसके माध्यम से ये सब डिपो बनने के बाद में जर्जर हालत में जा रहा है, बनने से पहले गिर जाएगा। आप पर रिबन काटोगे, उसका उद्घाटन करोगे, नारियल फोड़ोगे, नारियल पर चलन है ना बार बार फोड़ना, तो नारियल फोड़ोगे उससे पहले वो गिर जाएगा, क्योंकि वो चौखटों में वो दीमक लगी हुई है या और जर्जर और रखी है, छत में पानी टपक रहा है, इस तरीके के कई बीमारियां उसके अंदर है। तो हमने वो केक काटा, गैस के आगे बीन बजाई तो शायद वो उनको होश आ जाए, लेकिन वो उनको तो होश आना ही नहीं, वो सिर्फ माल के चक्कर में लड़ते हैं। तो आप इस देश के सरकारी इतने बड़े मुलाजिम होकर जनता की सेवा नहीं कर पाए तो धोड़ा कुर्ता जेब पहन के क्या कर लेंगे आप? ना 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 ना, कुछ हजम नहीं हो रही। क्या तो आपकी भूख ज्यादा बढ़ गई है? नहीं तो सरकार में रहते हुए, सरकारी मुलाजिम रहते हुए आप बहुत बड़ी लोगों की सेवा कर सकते थे। हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा क्षेत्र के हित के लिए सर्वोपरि हैं और क्षेत्र की कोई भी पीड़ा परेशानी होगी उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने लड़ी है। जिस तरीके से आपने पिछली बार देखा होगा, हमने 148B की रोड की लड़ाई लड़ी, हमारे कई साथी, हमारे को अरेस्ट किया, प्रताड़ित किया गया, हमारे पे मुकदमे दर्ज हुए हमने, लेकिन आपने 148B की लड़ाई जीती है। मैं अपने दर्शकों, आपके फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं, पहले सड़क और अब जल युद्ध से शुरू हो गया। अपने आप में क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ जिले का पानी दूसरे जिले में नजदीक में जाने वाला है। देखिए शमशेर जी, जल युद्ध हमने सुना था बचपन में, एक बार रघु यादव जी ने लड़ा था और उसके रिजल्ट बड़े बुरे हुए थे। लोग कहते हैं कि उस जल युद्ध के बाद में वो नेता ही गायब हो गए थे, उनको इतना तोड़ दिया गया था। तो महेंद्रगढ़ जिले में, दक्षिणी हरियाणा में जल युद्ध तो कभी उसके बाद में हुआ ही नहीं। ये जिस जल की बात कर रहे हैं ये तो पीने का पानी मुहैया कराया गया था। आप दादरी जाएंगे, महेंद्रगढ़ जिले को, दक्षिणी हरियाणा को छोड़ दीजिए, पूरे समूचे आप पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यहां तक पूरी बेल्ट में जाएंगे, आप खेतों में भिवानी से लेके आगे जहां भी जाएंगे खेतों में सेब आती है, वहां पानी इतना बरसात में चढ़ जाता है उन नहरों की वजह से कि पैसे देने पड़ते हैं निकालने के, निकासी के लिए। कच्चे नालों में, नहरों में, कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करने के लिए पैसे लगाकर पानी को पंपिंग की जाती है। और एक हमारा क्षेत्र है जिसका हमारा दुर्भाग्य है, कहूंगा मैं, यहाँ के जो लोग जल युद्ध की बात करते हैं या कोई पैरवी करते हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो जल युद्ध कहां से आ गए? मुझे तो समझ नहीं। आपने जो जल युद्ध नाम दिया है तो जल युद्ध तो है ही नहीं। मेरा अभिप्राय यहाँ पर यह था कि जैसे पहले सड़क और अब उसके बाद जैसे जल का मुद्दा आ गया वापस से, तो हम अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसको हम जल युद्ध का नाम देंगे। हालांकि ये युद्ध हम नहीं शुरू कर रहे, ये युद्ध मैंने रघु यादव जी के बारे में सुना था, उसके बाद मुझे टाइटल या वर्ड मिला, तो इसको मैं अपने चैनल पर इस सीरीज का जो है ना मतलब टाइटल दूंगा। देखिए, एक नहर जाती है यहाँ से बड़ी, जो यहाँ महेंद्रगढ़ और अटेली वाया पूरे क्रॉस करते करते नारनौल और नांगल चौधरी तक जो सप्लाई होती है। आज आप उस जल की बात कर रहे हो कि मेरे ख्याल से वो आप हिंट्स दे रहे हैं कि उसमें पेच करके ना कुछ दूसरी तरफ, देखिए अंडरग्राउंड, हाँ अंडरग्राउंड जा रही है। हमारी अगर प्राकृतिक पानी की बात करें हम लोग, तो आप नारनौल नांगल चौधरी से वाया साबी नदी हमारे महेंद्रगढ़ होते हुए दादरी की तरफ पानी की जाने का रास्ता है। लेकिन देखिए उल्टा हो रहा है, हमारे पंपिंग करके तो पीने का पानी पहुंचाएगा और उसी पीने के पानी में से कटौती करके आप जैसे अभी बता रहे हो कि अंडरग्राउंड करके ना और फिर दादरी की तरफ ही वापस ले जा रहे हैं, हमारे पीने के पानी में से ही काट के ले जा रहे हैं। तो भैया शमशेर जी, आप मानिए इस बात को कि यहाँ जो दक्षिणी हरियाणा में जो, जैसे मैं महेंद्रगढ़ की बात कर लेता हूं, हमारे विधायक जी कहां हैं? वो एसी रूम में गुड़गांव में सो रहे हैं, तान के सो रहे हैं। उनको ना सड़क से मतलब है, ना उनको नहर के पानी से मतलब है, ना यहाँ रोजगार से मतलब है, उनको कोई समस्या से है ही नहीं। अरे भाई, वो तो साधन संपन्न आदमी, उनको जरूरत किस चीज की है? उनके 7 पीढ़ियों तक कभी पानी की जरूरत नहीं है, उनको बिस्लेरी से ले आएंगे, मोल पी लेंगे भैया तो। लेकिन जो महेंद्रगढ़ का जो पलायन होने वाला है आने वाले समय में, डार्क जोन हो चुका है। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं, मेरा गांव पाली है, अब पाली गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 35, 40 हॉर्स पावर की मोटरें लगाकर और 10, 15 बोरों से पानी निकाला जा रहा है।
हमने, प्रदीप मालडा ने, जाट के पाली के लोगों ने, लावन के लोगों ने, आदलपुर, जाट, धौली, सभी लोगों ने कई बार सचेत कर दिया, अरे भैया पीने का पानी तो कम से कम अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आप इसमें कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो एक तो हमारे पीना पानी पहले नहीं है, ऊपर से इस तरीके से और हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब तीसरा बात, आप ये जल युद्ध की बात करें, इसको भी डिस्कनेक्ट कर, हमारे को जो काट पीट के पानी दादरी की तरफ ले जा रहे हैं, तो वापस ले जाने का मतलब है कि यहां पर तो लोग बोल नहीं रहे। तो इसलिए जिन लोगों ने भी ये बात स्टार्ट की है, अच्छी पहल है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि इतना जितना पानी हमें मिलना चाहिए, वो लोग कहते हैं भाई रावी व्यास का पानी आएगा, नारे दिए जाते थे पुराने समय में, लेकिन वो रावी व्यास का पानी आज तक हमने देखा ही नहीं। हाँ, मैं रावी नदी में नहा हूं, मैंने रावी नदी में नहाया हूं, मैं गंगा में भी नहा हूं, तो व्यास भी देखी हमने, लेकिन उनका पानी यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने देखा नहीं आज तक। जो जिले में पानी पहुंचता है वो भी कहते हैं कि जो हमें मिलना चाहिए उसका 10वां हिस्सा पहुंचता है। ऊपर से अंडरग्राउंड जाएगा तो लेवल नीचे रहेगा तो और ज्यादा पानी जाएगा। जहां पानी पहुंचाया जा रहा है वहां पर कहते हैं जरूरत भी नहीं है खासतौर पर, और वहां पर नजदीक में ही एक नहर है ऐसी ही, और वो चरखी दादरी में ही है, और 15 एकड़ जमीन की दूरी पर ही वो नहर है, तो क्यों ना वहीं से ले लिया जाए। महेंद्रगढ़ का हक क्यों काटा जा रहा है? देखिए, चरखी दादरी की बात कर रहे हैं, वो दिग्गज नेताओं का क्षेत्र है, वहां एक नहर नहीं, आपको अनेक के नहर मिलेंगी और नदियों की तरह से बहती हुई मिलेंगी, जिसके अंदर पानी हमेशा बरकरार रहता है, और वहां पर तो वाटर लेवल नहरों की वजह से इतना ऊपर है। हम जिसे नहर कहते हैं ऐसे तो खाड़े होते हैं शायद। जी, मैं वही कहने वाला था कि यहाँ पर जिन पीने की नाली की बात कर रहे हैं आप, उनको नहरों का नाम दिया जाता है, और बड़ी तारीफें ठोकते हैं कि हम देखिए नांगल चौधरी के वहां तक पानी ले आए, लेकिन वो पानी दिखता तो नहीं है। अरे भैया, वहां तो आपका भी पानी वापस लेके जा रहे हैं। तो इस पे कोई तथ्य पे मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि वो सब बेकार की बातें हैं। हमारा हक शुरू से काटा जा रहा है, और ये दक्षिणी हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला पिछड़ा क्षेत्र, यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले जिम्मेवार लोग जो बनाए जाते थे, जनता ने जिनको जिम्मेवारी दी थी, वो फिसड्डी है और वो इस बात की पैरवी नहीं कर रहे, इसलिए हमारा पानी काटने का प्रयास किया। आप अभी रोड की बात कर रहे थे, विकास के बारे में, तो रोड देखा ना आपने, हमने पिछली बार जिस तरीके से 1-1.5 साल पहले जिस तरीके से यहाँ पर सरकार और मुख्य डिप्टी सीएम साहब से जिस तरीके से मांग करी, अरे हम मांगने जा रहे थे, इसी रेस्ट हाउस के अंदर हमारे को मुलाकात का समय दिया गया, फिर हमारी अनदेखी करी गई, चौधरी देवीलाल का वो पार्क का उद्घाटन किया गया। हम तो ये तो मांग कर रहे थे, अरे भैया रेजांगला पार्क बनाइए। एक मुख्यमंत्री जी आते हैं, चौधरी रणवीर जी हुड्डा जी पार्क बना गए, दूसरे आते हैं मुख्यमंत्री जी, वो चौधरी देवीलाल बना गए, तीसरे और कोई आएंगे, वो साहब चौधरी बंसीलाल बना जाएंगे। तो इनका तो सिलसिला परिवार को पुजवाने का लगा हुआ है। हमें तो भैया रेजंगला जो शहीद जिन देश के लिए कुर्बान किया, वो रेजंगला पार्क चाहिए था। हमें तो महाराणा प्रताप चौक चाहिए था कि आने वाली पीढ़ियां इनसे सीखे कि हमारे लोगों ने किस तरीके से बलिदान दिया इस देश के लिए। क्या सीखेंगे ये लोग कि वो कौन था, ये पार्क जिसने बनाया क्या था, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है ऐसे महान पुरुषों की, तो आने वाले देश के लिए ऐसे युवा पीढ़ियों को कुछ सिखाने का कार्य नहीं होगा, और ये देश के लिए नुकसान होगा। जी, महाराणा प्रताप चौक के नाम से कल आपने एक पोस्ट भी डाली थी जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो क्या थी और क्या कल आप नगर पालिका पहुंचेंगे? देखिए, कल नहीं, मैं पिछले जब 9 मई को हमने जयंती मनाई महेंद्रगढ़ में, लगभग 5-7 हजार युवा और समाज और सर्व समाज के लोगों ने उसमें, हाँ, सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप को पूजा गया, सम्मान दिया गया, लोगों की आस्था है ऐसे महान पुरुष के लिए, क्योंकि घास की रोटियां खाने वाले थे महाराणा प्रताप, वो खुद के लिए नहीं लड़े। आज आपका शमशेर नाम है, मेरा विनोद पाली नाम है, प्रदीप मालडा है, कुलदीप सुजनवास, ये हिंदुत्व का जो नाम हम ले रहे हैं ना आज, या यहाँ के विधायक रामविलास शर्मा जी लीजिए, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, या दान सिंह बाहुबली जिस तरीके से पैसे के दिग्गज नेता का भी नाम ले देते हैं, ये जो हिंदुत्व का नाम है ना, ये उसी महाराणा प्रताप की बदौलत है भैया। और उसी महाराणा प्रताप के चौक के नाम से राजनीति खेलकर अपनी रोटियां सेक कर चले गए, मूर्ख बना के चले गए। यहाँ पर उसी महाराणा प्रताप को पूजने और सम्मान देने के लिए हमने नगर पालिका से बात की है। नगर पालिका कह रही है कि हमने तो प्रस्ताव पास कर दिया, तो भाई हम कल आ रहे हैं ना, सर्व समाज के साथ नगर पालिका हमारे हैं, सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे, उसके प्रशासन से पूछेंगे कहां है भाई वो। अब 148 बी रोड के ऊपर जो महाराणा प्रताप चौक का आपने पत्थर लगाया था, आप संसदीय सचिव थे, उसको मजाक बना के चले गए आप लोग। आपने ऐसे महाराणा प्रताप के पत्थर लगाकर वर्षों तक इंतजार कराकर उस पर धूल चढ़ाने का कार्य किया है, उस पर लोगों ने झूठे कप रखे हैं। तो हमने फिर भी यहाँ के क्षेत्र के युवाओं ने उसको साफ किया, उस पत्थर को दोबारा से संवारा, सजाया, लेकिन फिर भी इन यहाँ के दोनों नेताओं ने उसको बिल्कुल अनदेखा करके ना, और ऐसे महाराणा प्रताप को जब ये जलील कर सकते हैं,
यहाँ के रेजंगला पार्क को अनदेखा कर सकते हैं, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम। तो इसलिए हम कल मार्केट कमेटी जो नगर पालिका है हम उसमें जाएंगे और इस बात को रखेंगे और वो सारा बायोडाटा उसका रिकॉर्ड निकलवा कर उनसे देखेंगे और उसकी पैरवी करेंगे अब आगे। ये जिसकी आप डिमांड कर रही है तो ग्राउंड पर अभी है नहीं, आप लेकर आएंगे अपने जी। प्रयासों से, अपने साथियों के प्रयासों से, या फिर सरकार और नगर पालिका के प्रयासों से। विशेष बात यहाँ पर यह है कि जो है ऑलरेडी, जी। जैसे सब डिपो है, बिल्डिंग जी। बनकर तैयार है, 2 साल हो चुके, वहां पर तेज विकर के द्वारा ब्राह्मण भी जमा दी गई, वहाँ जो है भैंस के सामने बीन बजाएगी और वहां पर केक काटा, केक भी काटा 2 साल वर्षगांठ के ऊपर। नेता के लिए भी अनाउंसमेंट होगी, कोई नेता उद्घाटन करने वाला मिल जाए, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। देखिए जो परिवहन मंत्री है वो महेंद्रगढ़ के दिग्गज नेता के रिश्तेदार हैं, वहां बेली लेके आते हो, शादियों में आते हैं, लड्डू जलेबी आती हैं, शादी समारोह होते हैं, लेकिन बस डिपो के लिए उन मंत्री जी के पास समय नहीं है। पता नहीं यहाँ के मंत्री उनको इजाजत नहीं दे पा रहे, या अंडर प्रेशर है कोई, या उनका यहाँ चलती नहीं है, क्या मामला है ये तो वो जाने। लेकिन मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमने केक काटने का काम किया, हमने सरकार को और परिवहन मंत्री को और दिग्गज नेता को बताने का प्रयास किया, अरे भैया ये सब डिपो बड़ा, करोड़ों रुपए की जो टैक्स जो जनता देती है उसके माध्यम से ये सब डिपो बढ़ने के बाद में जर्जर हालत में जा रहा है, बढ़ने से पहले गिर जाएगा। आप पर रिबन काटोगे, उसका उद्घाटन करोगे, नारियल फोड़ोगे, नारियल प्रचलन है ना बार बार फोड़ना, तो नारियल फोड़ोगे उससे पहले वो गिर जाएगा, क्योंकि वो चौखटों में वो दीमक लगी हुई है या और जर्जर और रखी है, छत में पानी टपक रहा है, इस तरीके के कई बीमारियां उसके अंदर है। तो हमने वो केक काटा, भैंस के आगे बीन बजाई तो शायद वो उनको होश आ जाए, लेकिन वो उनको तो होश आना ही नहीं, वो सिर्फ माल के चक्कर में लड़ते हैं और जातिवाद और पार्टीवाद ये उनका एक एजेंडा होता है। और 4.5 साल वो तान के सोते हैं और उसके बाद में जो उनका अमली जामा के साथ में जो टीम तोड़ी है उसको सक्रिय कर देते हैं और कहते हैं भाई इन दोनों में लड़ाई होनी है, और फिर वही देश महेंद्रगढ़ का जिस तरीके से चला रहा है वो चलन रहती है यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो आंदोलन कर रहे हैं जल के लिए, इनके समर्थन में है? देखिए मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, वो हो सकता है कोई पार्टी मैं सर्व समाज मंच है, पार्टी से लेना देना नहीं। देखिए अगर वो सर्व समाज की बात है और क्षेत्र के हित की बात है तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा क्षेत्र के हित के लिए सर्वोपरि हैं और क्षेत्र की कोई भी पीड़ा परेशानी होगी उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने लड़ी है, जिस तरीके से आपने पिछली बार देखा होगा हमने 148B की रोड की लड़ाई लड़ी, हमारे कई साथी, हमारे को अरेस्ट किया, प्रताड़ित किया गया, हमारे पे मुकदमे दर्ज हुए हमने, लेकिन आपने 148B की लड़ाई जीती है। मैं अपने दर्शकों, आपके फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं, कई बार कहते हैं कि प्रदीप मालडा ये बोल रहा था, कुलदीप सुरजनवास ये बोलता है, विनोद पाली ये बोलता है, या क्षेत्र के सामाजिक लोग ये बोलते हैं, लेकिन भैया हम 100 आंदोलन करते हैं जिसमें से 10 जीतते भी हम, 90 हारते हैं, अपनी कुछ वजह से हम हार जाते हैं, कई कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन 10 जीते हैं। मेडिकल कॉलेज हमारी निरंतर यहाँ क्षेत्र महेंद्रगढ़ के लिए मांग हमेशा आगे भी चलती रहेगी। मुख्यालय हमारा महेंद्रगढ़ का हमारा अधिकार है, वो हम लेकर हम लड़ाई जारी रहेगी। आपका यहाँ क्षेत्र का जो भी विकास होगा, हमारी IMT उसके अंदर शामिल है बेरोजगार युवाओं के लिए, वो हमारी लड़ाई बरकरार रहेगी। हम जब तक तीनों ऐसे 4-5 मुख्य यहाँ के जो अधिकार है महेंद्रगढ़ के जब तक ले नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और चुनाव अभी पहले लोकसभा है, वो मोदी के नाम से, पार्टियों के नाम से, या पता नहीं कौन कौन नेता लोग आएंगे, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा आएगा उसमें सबक भी सिखाएंगे। इनके लोग जो मुख्य तौर से यहाँ पर एक और मैं शमशेर जी आपके माध्यम से 2 नेताओं के अलावा एक सूट बूट बाबूजी को भी मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। सूट बूट वाले बाबूजी अपने कोट पैंट टाई के वाले यहाँ क्षेत्र के अंदर कभी तो वो बाबा हनुमान जी की फोटो बांट देते हैं प्रसाद के माध्यम से, क्योंकि उनको जाना होता है ना किसी के स्वर्गवासी के वो पगड़ी पे जाके उसकी फोटो बांट देते हैं। और एक तो और आजकल मैं सुन रहा हूं कि भाई साहब चेक बांट रहे हैं 2024 का, 24 का मतलब 2000 विधानसभा 24 में है ना, तो वो याद दिलाने के लिए भाई ये दोनों रिजेक्टेड हो चुके हैं, आप मेरी तरफ फोकस करिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। अरे भाई साहब आप IAS बन गए HCH से, तो आप इस देश के सरकारी इतने बड़े मुलाजिम होके जनता की सेवा नहीं कर पाए तो धोला कुर्ता जेब पहन के क्या कर लेंगे आप? ना 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 ना, कुछ हजम नहीं हो रही। क्या तो आपकी भूख ज्यादा बढ़ गई है, नहीं तो सरकार में रहते हुए, सरकारी मुलाजिम रहते हुए आप बहुत बड़ी लोगों की सेवा कर सकते थे, लेकिन आप कहते कि मुझे तो तंग किया गया। आप पता नहीं मुख्यमंत्री के वादे करने लगे जनता से कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अरे भैया यहाँ तो महेंद्रगढ़ में आता है वो सारा ही मुख्यमंत्री बन जाता है। आप दोनों नेताओं के साथ में कहते हैं भाई मेरी एक सरकार नहीं है, एक कहता है आपने मेरे को हरा दिया, तो तीनों लोग, मेरे को तो अचंभा भी होता है और हैरानी और हंसी भी आती है।
और पीछे पीछे इनके जो 10-10 हजार लोग हैं, वो तो जनता को मूर्ख बनाने का इनका खेल चला ही रहता। हाँ, महेंद्रगढ़ में 1,85,000 वोट, 106 गांव की लगभग गिनती के अंदर सारा समाज अब जागरूक हो चुका है शमशेर जी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब की बार इनकी इतनी चमड़ी उखेड़ देंगे कि वो महेंद्रगढ़ जो जिस तरीके से बावड़ा बनाते आए हैं, वो महेंद्रगढ़ नहीं रहा। क्योंकि यहां पर सामाजिक और जिस तरीके संघर्षशील लोग धीरे हर दिन निकल कर आ रहे हैं। आप देखते ना, कभी पुरानी ईंटों का रोड बन रहा है, लोग आते हैं ना रोड के ऊपर, कभी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। हर मुद्दे पर जनता अब धीरे धीरे बाहर निकल रही है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और महेंद्रगढ़ के लिए वो बहुत ही भविष्य समाज सुधारक और विकसित के लिए होगा। यह शमशेर जी, धन्यवाद।